नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे और मेरे साथ आज एक नए सफ़र पे चलने के लिए तैयार भी बैठे होंगे। तो बच्चों, आज आपको क्या लगता है कि आपकी अध्यापक नवनीत कौर आपके लिए क्या लेकर आई है? सोचिए, आवाज़ से अंदाज़ा लगाने की कोशिश कीजिए। हाँ, बिल्कुल सही, कुछ ऐसा जो बहुत सारा है, सही, और आपस में टकरा रहा है। आवाज़ तो कुछ जानी पहचानी है। ये आवाज़ ऐसी है जैसे हम इकट्ठे होकर कहीं बहुत सारे पत्थरों के बीच जाकर खेल रहे हो, है ना? जी हाँ बच्चों, पत्थरों के साथ खेलना मुझे बहुत पसंद है और मैं जानती हूँ कि आप सबको भी बहुत पसंद है। तो आज मैं लाई हूँ आपके साथ खेलने के लिए बहुत सारे पत्थर। आप कैसे खेलते हैं पत्थरों के साथ? अच्छा, तो पहले मैं बताऊँ? ये भी सही है, आप तो बड़े चालाक हो, सब कुछ पहले मैम करके बताए। तो चलिए, मैं भी आपके साथ खेलने की कोशिश करती हूँ। क्यों ना आप अपने पत्थरों के साथ कुछ बनाएं और मैं भी कुछ बनाती हूँ। सबसे पहले मैं कुछ ऐसा करूँगी कि ये बनाने के लिए मुझे कितने पत्थर चाहिए ये सोचूंगी। क्यों ना मैं 10 पत्थर ले लूँ। तो आप ये अपने साथ 10 पत्थर ले लीजिए। देखिए, 2 मैं उठा चुकी हूँ, इसके बाद ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। अब मेरे हाथ में है 10 पत्थर। तो ये है 10 पत्थरों का एक समूह जो मैंने यहाँ रख लिया। अब बाकी पत्थरों को मैं रखती हूँ एक तरफ। अब इन पत्थरों को देखते हैं। देखिए, ये समूह, ये सभी मेरे एक हाथ में आ गए। तो ये हैं 10 पत्थर। 10 पत्थरों का एक समूह। 10 पत्थरों का एक समूह। एक समूह क्यों? क्योंकि ये एक ही हाथ में आ गए ना। देखिए, तो मैंने इन सबको एक हाथ में इस तरह से पकड़ लिया। अब क्यों ना मैं दूसरे हाथ में भी पत्थर भर लूं। तो चलिए देखते हैं। अब इन दोनों समूहों को बराबर रखने के लिए मुझे 10 पत्थर इधर हैं, तो इधर भी 10 ही रखने होंगे। आइए करके देखते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो ये है पहला पत्थर, दूसरा, तीसरा, चौथा, अब इस समूह को ज़रा साइड पर रख रही हूँ, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां। अब ये हैं मेरे पास 10 पत्थरों के 2 समूह। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कुल मिलाकर कितने पत्थर होंगे? मैंने आपसे कहा कि मेरे पास हैं 10 पत्थरों के 2 समूह। तो आप बताइए, कुल मिलाकर ये कितने पत्थर हैं? मैं तब तक इनसे खेलती हूँ। देखिए, मैंने दोनों समूहों को इकट्ठे कर कर एक समूह बना दिया। अब इस समूह में कितने पत्थर हैं? जी हाँ, 10 दूनी 20। ये हैं 20 पत्थर। कैसे पता चला? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाने आप। जब 10 पत्थर इस हाथ में थे तो बन गया एक समूह, और जब 10 ही पत्थर इस हाथ में हैं तो हमें फिर से उसे गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 11, 12, 13, 14, 15 ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने क्या किया? 10 और 10 दोनों को जोड़ दिया और कुल मिलाकर बन गए 20 पत्थर। आप चाहें तो अपने इन 20 पत्थरों को गिनकर देख भी सकते हैं कि क्या आपका उत्तर सही है। देखिए, मेरे ये हैं 5, 5, 5 और 5। अब ये 5 5 के 4 समूह हैं, यानी कुल मिलाकर 20 पत्थर हैं। कैसे पता चला? 5 चौके 20, 5 चौके 20। है ना मजेदार खेल? यानी 5 5 के 4 समूह और कुल मिलाकर हमारे पास पत्थर हो गए 20। अच्छा, अब एक और खेल खेल के देखते हैं। देखिए, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है। वापिस इनको जोड़ दिया तो ये कुल मिलाकर हो गए, जी हाँ, 10। और यहाँ पर भी मेरे ये 5 और ये 5 जोड़कर मैंने बना दिए 10।
अब फिर से मेरे पास है 10-10 के 2 समूह। अब अगर मैं चाहूं तो इसमें मैं, मान लीजिए आप ही बताइए कि कितने पत्थर और जोड़ूं? 2। तो चलिए जोड़ते हैं। अब अगर इन दोनों को हम यहाँ रखें, 1 और 2, तो अब बताइए यहाँ पर कितने पत्थर हैं कुल मिलाकर मेरे पास? जी हाँ, 10 और 10 20, एक 21 और एक और 22। तो कुल मिलाकर हुए 10 के 2 समूह यानी 20 और इकाई में एक एक पत्थर यानी कुल मिलाकर 2 पत्थर। तो 20 और 2 मिलाकर हुए 22। बिल्कुल सही। बच्चों, कभी आपने माला बनाई है? हाँ, मोतियों से या फिर फूलों से या फिर कुछ और सामान जो आपके आसपास आपको मिल रहा हो। जानते हैं आप, हम तो पत्तों की माला भी बना लेते थे और बहुत मज़ा आता था ऐसे खेल खेलने में। देखिए यहाँ पर आप बताइए, मैंने सबसे पहले कितने पत्थरों का एक समूह बनाया था? जी हाँ, 10 का। बच्चों, किनारी ने मुझे एक तोहफा दिया था। आप जानते हैं वो क्या था? जी हाँ, जो काम वो करती है बाजार में माला बेचने का काम, उसने उन्हीं में से एक माला मुझे तोहफे में दी थी। वो कुछ ऐसी दिखती थी, बहुत ही खूबसूरत। आप जानते हैं उसमें बड़े बड़े मोती थे और उन मोतियों को उसने बहुत ही अच्छे से पिरोया था। ये मोती कितने थे? देखिए जरा, गिनकर बताइए। जी हाँ, 10। किनारी की माला की यही खासियत है। किनारी हर माला में ये बड़े बड़े 10 मोती डालती है। कितने मोती डालती है? जी हाँ, 10 मोती डालती है। 10 मोतियों की एक माला, यानी कि जैसे हम पत्थरों से खेल रहे थे, 10 पत्थरों का एक समूह, उसी प्रकार 10 मोतियों की एक माला। सभी मेरे साथ बोलेंगे, 10 मोतियों की एक माला, 10 मोतियों की एक माला। बच्चों, किनारी ने ना सिर्फ मुझे ये माला तोहफे में दी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वह पैसे कमाने के लिए बाजार में इतनी खूबसूरत माला को बेचती भी है। तो बच्चों, वे माला के साथ साथ खुले मोती भी बेचते हैं। अब हुआ यूं कि एक बार रजिया 12 मोती लेने के लिए किनारी के पास गई। तो बच्चों बताइए, किनारी ने किस प्रकार ये मोती उसे दिए होंगे? सोचिए तो जरा। तो बच्चों, इस बात को समझने के लिए हम यहाँ क्या करने लगे हैं? जी हाँ, देखिए, ये माला में 10 मोती है जो किनारी बेचती है। एक माला में कितने मोती, फिर से बताइए? 10। तो 10 का एक समूह, 10 मोतियों का एक समूह किनारी इस प्रकार बेचती है। और वे कुछ खुले मोती भी बेच देती है, क्योंकि माला में तो 10 ही मोती होते हैं। अगर कोई 10 से ज्यादा मांगेगा तब किनारी इस प्रकार मोती देगी। देखिए किस प्रकार। रजिया को चाहिए 12 मोती और 10 मोतियों की एक माला उसे मिल सकती है, लेकिन 2 नहीं, क्योंकि 10-10 के 2 समूह कितने हो जाएंगे? 20 मोती हो जाएंगे, जो कि 12 से अधिक है। तो अब क्या करेगी वो? चलिए देखते हैं। तो वो एक माला 10 मोतियों की रजिया को देगी, परंतु यहाँ पर 12 मोती देने हैं। तो 12 कैसे बनता है? 10, और जब हम उसमें जोड़ देते हैं 2, है ना, तब जाकर बनता है 12। तो फिर रजिया क्या करेगी? ये वाले जो 2 मोती हैं वो खुले ही दे देगी। यहां देखिए, तो 10 मोतियों की एक माला यानी 10 मोतियों का एक समूह और 2 खुले मोती, है ना। कुल मिलाकर बन गए रजिया के 12 मोती। और इस प्रकार किनारी ने रजिया को 12 मोती दे दिए। बच्चों, अगर रजिया 12 मोती खरीदती है और रीमा 17 मोती खरीदती है, तो आप बताइए कि कुल मिलाकर कितने मोती बिक जाएंगे? बताइए।
किनारी को कितने मोतियों का फायदा होने वाला है, कितनी बिक्री होगी उसकी, सोचिए। अच्छा, इसे समझने के लिए हम इस तालिका की मदद लेते हैं। यहाँ देखिए, हमने लिखा है रजिया को 12 मोती चाहिए और रीमा को 17। तो दोनों ने इतने इतने मोती खरीदे। तो बताइए 10 मोतियों की कितनी माला रजिया ने ली और रीमा ने 10 मोतियों की कितनी माला ली, सोचिए तो जरा, और उसे यहाँ बना लीजिए। और फिर आपको यह भी सोचना है कि खुले मोती कितने रजिया ने लिए और इस तालिका में भरना है। आप बना दीजिए और लिख दीजिए। और उसी प्रकार रीमा ने कितने खुले मोती लिए, उन्हें बनाकर गिनकर लिख दीजिए। और फिर हम देखेंगे कि कुल मिलाकर कितने मोती, 10 मोतियों की कितनी माला और खुले कितने मोती। तो चलिए इस तालिका को पूरी करते हैं। हो जाइए शुरू। देखते हैं आप पहले इस तालिका को भरते हैं या मैं। देखिए, मैंने तो अपनी तालिका में बना भी ली। एक मोतियों की माला रजिया ने ली और एक ही मोतियों की माला रीमा ने ली। और यहाँ है वो माला जिसमें कितने मोती हैं, 10, बिल्कुल सही। और रीमा की माला में कितने मोती हैं, 10। तो खुले मोती कितने हैं, 7। अब हम देखते हैं कि ये कुल मिलाकर खुले मोती कितने बिके। तो चलिए इन्हें जोड़कर देखते हैं। 7, 8, 9। तो कुल मिलाकर कितने हो गए मोती? जी हाँ, 9। अच्छा, अब यहाँ बताइए 10 मोतियों की कितनी माला बिक गई? चलिए बनाकर देखते हैं। जी हाँ, 2। अरे, आप जानते हैं बच्चों, किनारी की दुकान तो अब खूब चलती है। बाजार में उसके मोतियों की खूब बिक्री हो रही है। देखिए तो रीमा भी तो मोती लेने जा रही है। आइए देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। रीमा किनारी से बात कर रही है। किनारी, किनारी, क्या तुम्हारे पास 17 मोती हैं? मुझे तो 17 मोती चाहिए, तो जल्दी से मेरे लिए 17 मोती तैयार कर दो। और देखिए किनारी क्या कहती है। कितनी खुश है किनारी। हाँ हाँ, ले लो ले लो, मैं देती हूँ तुम्हें 17 मोती। ये है तुम्हारी 10 मोतियों की एक माला और ये 7 खुले मोती। और अब तुम इनको गिन कर भी देख सकती हो। ये हो गए हैं 17 मोती। तो ले लो अपने 17 मोती और लाओ मेरा पैसा। अरे, बहुत बहुत धन्यवाद किनारी। ये लो तुम्हारे पैसे और ये हुए मेरे 17 मोती। अरे बच्चों, अभी रीमा जा ही रही थी कि आरिफ वहां आ गया और आरिफ ने तो देखो कितने मोती मांगे। रीमा, मुझे 24 मोती चाहिए, क्या तुम्हारे पास हैं? हाँ हाँ हाँ, लो लो, मैं तुम्हें 24 मोती देती हूँ। इसके लिए तो मुझे, हाँ, तुम्हें 10 मोतियों की 2 माला देनी होगी और 4 खुले मोती। हाँ, अब हो जाएंगे तुम्हारे कुल मिलाकर 24 मोती। लो लो, 24 मोती ले जाओ और मेरा पैसा मुझे दे जाओ। अरे वाह रीमा, तुम्हारा हिसाब तो बहुत अच्छा है। झटपट फटाफट तुमने मुझे दे दिए ये 24 मोती। बच्चों, आरिफ जो 24 मोती लेकर गया बहुत ही खुश लग रहा है। अब वो तो चला गया, लेकिन ये देखिए कोई और किनारी की दुकान पर जा रहा है। कौन है ये? सोनू। हाँ, ये तो वही सोनू है, ये मेरे पास पढ़ा करता था। तो बच्चों देखते हैं सोनू और किनारी क्या बात करते हैं। कैसी हो किनारी? मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ। किनारी, मुझे 35 मोती चाहिए, क्या तुम्हारे पास हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लो लो 35 मोती। हाँ, पर मुझे सोचना होगा 35 कैसे। हाँ ठीक है, तुम ये 10-10 की 3 माला रखो।
और ये हो गए तुम्हारे 30 मोती। और ये लो खुले 5 मोती। 30, 5, 35। देखो देखो, क्या तुम्हारे मोती पूरे हैं? गिनो। हाँ, बिल्कुल सही, पूरे हैं। धन्यवाद किनारी, ये लो अपने पैसे। अरे बच्चों, सोनू भी बहुत खुश होकर किनारी की दुकान से गया और इस प्रकार सिमर और ना जाने कौन कौन किनारी की दुकान पर जाता रहता है और उससे बहुत सारे मोती लेता है और किनारी की दुकान तो खूब चल रही है। बच्चों, इस प्रकार के खेल आप भी खेल सकते हैं। मोती से, तीलियों से, बटनों से, गेंदों से और ऐसी किसी भी सामग्री के साथ, फूलों से, पत्तियों से आप भी इस तरह के समूह बनाकर खेल सकते हैं। अच्छा बच्चों, पता करने की कोशिश करो कि रज़िया और सोनू ने कितने मोती लिए। यहाँ देखो, रज़िया के 12 मोती। तो इस प्रकार 10 मोतियों की एक माला और 2 खुले मोती है ना। तो चलिए यहाँ लिखते हैं 12। और अब यहाँ देखिए सोनू के पास कितने मोती हैं? कितने मोती खरीदे उसने? जी हाँ, 10 की 3 माला और 5 खुले मोती। तो कुल मिलाकर ये कितने मोती हुए? 35। तो यहाँ लिखते हैं 35। अब अगर इन दोनों को जोड़ना हो तो उसी तालिका में हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और यहाँ देखिए, कुल मिलाकर हमारे मोती बने 47। तो 47 कैसे बने? आइए यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। 5 और 2 को जोड़ो तो यहाँ पर है 7 और इस तरफ 3 और 1 को हमने जोड़ दिया तो ये बन गए 4। तो दहाई की जगह पर 4 और इकाई की जगह पर 7, 47। तो रज़िया और सोनू ने 47 मोती कुल मिलाकर खरीद लिए। अच्छा बच्चों, यहाँ देखो, रीमा के पास 17 और आरिफ के पास 34 मोती हैं। तो अब आप बताइए कि तालिका कैसे भरेंगे? जी हाँ, यहाँ रीमा का नाम और यहाँ नीचे आरिफ का। अब रीमा के 17 मोती किस प्रकार बनाएंगे आप? जी हाँ, एक माला 10 की और 7 खुले मोती। और उसके बाद आप आरिफ की तरफ आ जाइए। आरिफ की कितनी माला बनाएंगे? जी हाँ, 24 है तो 10 और 10, 2 मालाएं मिलकर बना देती हैं 20 मोती। 10 मोती और 10 मोती और 20 मोती, यानी कि माला हो गई 2। और खुले मोती बताइए? जी हाँ, 4 और कुल मिलाकर हो गए 24 मोती। अब अगर हमने ये देखना हो कि रीमा और आरिफ ने कुल मिलाकर कितने मोती खरीदे तो हम इन्हें जोड़ देंगे। तो तालिका की मदद से इन्हें यहाँ पर जोड़ते हैं। 17 और ये नीचे आरिफ के 24। तो रीमा के 17 और आरिफ के 24 मोती जुड़कर यहाँ पर बन गए हैं 41 मोती। देखिए, 7 और 4 11। 11 के ये 1 हम नीचे लिखते हैं और ये ऊपर 1 हमने हासिल कर लिया है ना। और अब देखिए यहाँ पर 2 और 1 3 और ऊपर का 1 मिलाकर 4। तो कुल मिलाकर 4, 4 1 41। अच्छा बच्चों, यहाँ देखो, तो इस प्रकार रीमा और आरिफ के पास कुल मिलाकर 4 मालाएं और 1 मोती है। एकदम ठीक, कुल मिलाकर रीमा और आरिफ के पास 41 मोती हैं। मैं दूसरे तरीके से इसे बहुत जल्दी कर सकती हूँ, बहुत आसान है। अगर आरिफ रीमा को 3 मोती देता है तो रीमा के पास 20 हो जाएंगे, आरिफ के पास 21 रह जाएंगे और फिर 20 और 21 को जोड़ते हुए बन गए ना 41। अरे वाह, तुम तो बहुत होशियार हो। हाँ हाँ। अच्छा, क्या तुम इसे और किसी तरीके से कर सकते हो? और किसी तरीके से कैसे? लिखकर। यहाँ देखो, पता करो कुल मिलाकर यहाँ कितने मोती हैं। 17 रीमा के और 35 सोनू के। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितने मोती होंगे? यहाँ देखिए,
इकाई में जहां पर एक एक मोती है वहां पर 7 और 5 लिखा है, तो इन्हें हम जोड़ते हैं। 7 और 5 12। अब 12 का 2 यहाँ लिखते हैं और उसका दहाई दहाई के ऊपर हमने हासिल ले लिया। अब यहाँ देखिए, इस प्रकार पहले से ही एक हमारा हासिल में है और 1 और 3 मिलाकर हुए 4 और ये हासिल वाला जोड़कर हुए 5। तो अब हम इसे क्या पढ़ेंगे? जी हाँ, हम ऐसे पढ़ेंगे कि कुल मिलाकर रीमा और सोनू के 52 मोती हो गए। है ना बच्चों, मजेदार खेल। आप भी इस प्रकार जोड़ सकते हैं। बच्चों, किनारे की माला के मोती सभी को इतने पसंद है और उसकी दुकान पर इतना रश हो चुका है कि मेरा भी मन कर रहा है उसी से जाकर माला खरीदूं और मोती खरीदूं। तो उसके लिए मुझे आपको अलविदा कहकर उसकी दुकान पर जाना होगा। तो क्यों ना आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं और अपनी अध्यापक नवनीत कौर को आज के लिए दे दीजिए इजाजत। आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको अच्छे से समझ आया होगा और इन गतिविधियों को समझने के बाद आप लेने का संबंध तो अच्छे से समझ गए कि किस प्रकार हम अपनी चीज़ों को लेकर उनका हिसाब रख सकते हैं। इतने मोती, इतने खुले मोती, इतनी माला, यह सब तो आप गिन लेते हैं। पर अब सवाल ये है बच्चों, अगर हमें ये अंतर पता करना हो कि किसके पास किससे कितने अधिक मोती हैं, तब हम क्या करेंगे? सोच में डाल दिया ना मैंने आपको। तो अगले कार्यक्रम का इंतजार करना, क्योंकि अगले पार्ट में हम यही सोचने वाले हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अगले कार्यक्रम का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा, शुभकामनाएं।